इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वालों ने एंजाइम की क्लासिफिकेशन की है और उन्होंने एंजाइम को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया है। ठीक, 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया है या 6 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। वो 6 क्लासेस हैं हमारे पास EC नंबर 1, EC नंबर 2, EC नंबर 3, EC नंबर 4, EC नंबर 5, EC नंबर 6, जिसमें पहला वाला है हमारे पास EC नंबर 1 वाला जो है वो है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड EC नंबर 2 वाला है हमारे पास ट्रांसफरेज एंजाइम। EC थर्ड वाला है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। EC फोर्थ है हमारे पास लाइएसिस। EC फिफ्थ है हमारे पास आइसोमरेसिस। EC सिक्स्थ है हमारे पास लाइगेजेस। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री वालों के हिसाब से एंजाइम जो है वो इन 6 क्लासेस में क्लासिफाई हुए हैं। एंजाइम की क्लासिफिकेशन इन 6 क्लासेस में हुई है या एंजाइम जो है हमारे पास 6 क्लासेस के हैं, जिसमें पहला है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरा है ट्रांसफरेजेस, थर्ड है हाइड्रोलेसिस, लाइएसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेजेस। अगर हम सिंपली नाम याद करना चाहें तो ऑथलिल के नाम से भी याद कर सकते हैं। ऑथलिल, जिसमें पहला है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसिस, लाइएसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेजेस। एंजाइम क्लासिफिकेशन में पहला है हमारे पास EC1 जो कि है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन में, या हम कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक, ये एंजाइम्स उन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता हो और दूसरा रिड्यूस होता हो। उन एंजाइम्स को कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। एग्जाम्पल है हमारे पास ज़ैंथाइन। ज़ैंथाइन एंजाइम है जो कि इन्वॉल्व होता है रिडॉक्स रिएक्शन में। इसी तरह ऑक्सीडेज एंजाइम भी रिडॉक्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडो रिडक्सेजेस की। ठीक, एंजाइम क्लासिफिकेशन में दूसरा है हमारे पास EC नंबर 2 जो कि है ट्रांसफरेजेस। ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन में जिसमें एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक ये ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक ग्रुप की ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं। और बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस में ग्रुप की ट्रांसफरिंग होती है, एक मॉलिक्यूल की ट्रांसफरिंग होती है दूसरे मॉलिक्यूल तक। ठीक, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास ट्रांस एमाइनेज एंजाइम। ठीक, ट्रांस एमाइनेज एंजाइम है जो कि हेल्प करता है ट्रांसफरिंग ऑफ अमाइनो एसिड की। ठीक, एक मॉलिक्यूल से या एक सबस्ट्रेट से अमाइनो एसिड की ट्रांसफरिंग करता है दूसरे सबस्ट्रेट में। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारे पास ट्रांस कार्बोऑक्सिलेज। ठीक, ये एक एंजाइम है जो कि एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक ग्रुप की ट्रांसफरिंग करता है। कौन से ग्रुप की ट्रांसफरिंग? कार्बोक्साइल ग्रुप की ट्रांसफरिंग करता है। ठीक, तो एंजाइम क्लासिफिकेशन में दूसरा है हमारे पास ट्रांसफरेसेस एंजाइम जो कि हेल्प करते हैं रिएक्शन में कि किस चीज़ की ट्रांसफरिंग की? ग्रुप की ट्रांसफरिंग करता है एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप की ट्रांसफरिंग में हेल्प करता है या ट्रांसफ़र करता है। अब एंजाइम क्लासिफिकेशन में थर्ड वन है हमारे पास हाइड्रोलेसिस एंजाइम। ठीक, हाइड्रोलेसिस एंजाइम्स ये क्या करते हैं? कार्बन और अदर एटम्स
और एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है, कार्बन का जो और एटम्स के साथ बॉन्ड होता है उसे ब्रेक डाउन करता है, उसे क्लीव करता है बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बन एटम्स का जो और एटम्स के साथ बॉन्ड बना है उनकी ब्रेक डाउन करता है, उनकी क्लीवेज करता है। और किस तरह क्लीवेज करता है, बाय एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम एंड एमाइलेज एंजाइम। ठीक, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम एंड एमाइलेज एंजाइम, ये हमारे पास किस क्लास में आते हैं, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम में आते हैं, जो कि क्या करते हैं, कार्बन और अदर एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उनकी ब्रेक डाउन करता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर। एंजाइम क्लासिफिकेशन में फोर्थ वन है हमारे पास लाइएजेस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ग्रुप की एडिशन करते हैं। कौन से ग्रुप्स की, NH3, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन ग्रुप्स की एडिशन करता है एक मॉलिक्यूल में जहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ठीक, जहाँ पर डबल बॉन्ड हो वहाँ पर इन ग्रुप्स की एडिशन करता है और ब्रेक डाउन करता है डबल बॉन्ड को। ठीक, या फिर एडिशन करता है या फिर इन्हीं ग्रुप्स की क्या करता है, या तो इन्हीं ग्रुप्स की एडिशन करता है जहाँ पर डबल बॉन्ड हो, या तो इन्हीं ग्रुप्स की क्या करता है, रिमूवल करता है। ठीक, टू फॉर्म डबल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है और इन ग्रुप्स की एडिशन कर देता है, या इन ग्रुप्स की रिमूवल कर देता है और डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल है हमारे पास एक फ्यूमरेज एंजाइम। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है फ्यूमेरिक एसिड। लेट्स सपोज ये है हमारे पास फ्यूमेरिक एसिड। ठीक, ये है हमारे पास एक फ्यूमेरिक एसिड है। अब इस फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट करना है इनटू मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, मैलिक एसिड का फार्मूला है या स्ट्रक्चर है हमारे पास कुछ इस तरह। फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करता है, फ्यूमरेज एंजाइम क्या करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कर लेता है। फ्यूमरेज एंजाइम क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करता है जहाँ पर डबल बॉन्ड हो। इन डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है सिंगल बॉन्ड में। ठीक, इस डबल बॉन्ड को क्या कर देता है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कर देता है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा है। ठीक, ये वाटर के मॉलिक्यूल जो कि स्प्लिट अप हुए हैं और इसकी एडिशन हुई है। ये लाइएजेस एंजाइम क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल या NH3 मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की एडिशन करता है या रिमूवल करता है जहाँ पर डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड थे इस फ्यूमेरिक एसिड मॉलिक्यूल में, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन कर देता है और मैलिक एसिड बना लेता है। ये फ्यूमरेज एंजाइम इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल मैलिक एसिड से रिमूव करता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेता है और बन जाता है क्या चीज़, फ्यूमेरिक एसिड। जिस तरह ये एडिशन करता है इन ग्रुप्स की, इसी तरह ये रिमूवल भी करता है। एंजाइम क्लासिफिकेशन में अब है हमारे पास 5th नंबर पे आइसोमरेजेस। ठीक, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं मॉलिक्यूल में। ठीक, मॉलिक्यूल्स में क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेते हैं और एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक,
एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं। आइसोमेरेसिस एंजाइम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं मॉलिक्यूल में और एक आइसोमेरिक फॉर्म से दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल को। एंजाइम क्लासिफिकेशन में लास्ट वन है हमारे पास, जो कि 6th वन है, लाइगेजेस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, ये एंजाइम्स जो है वो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं, ये दो सबस्ट्रेट को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। टू मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। ठीक, कैसे कंबाइन करते हैं, या तो इनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लेता है, या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है, या तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है, या कार्बन सल्फर बॉन्ड बना लेता है। ठीक, लाइगेजेस एंजाइम्स क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं और उनके बीच में कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड कार्बन सल्फर बॉन्ड बना लेता है। जिसमें एग्जाम्पल है एक हमारे पास DNA लाइगेजेस। ठीक, DNA लाइगेज एंजाइम है जो कि लाइगेजेस की कैटेगरी में आता है।